जब देवासुर संग्राम में धरती पर भयंकर अंधकार छाया था, जब चारों ओर भय पसरा था, जब अधर्म का तांडव अपने चरम पर था, जब देवता त्रस्त थे और पृथ्वी कांप रही थी, तब सन्नाटे के बीच एक स्वर गूंजा। एक ऐसा स्वर जिसने पाताल तक को हिलाकर रख दिया था। वह क्रोध था, वह शक्ति थी, वह माँ पार्वती थी। लेकिन यह वही सौम्य माँ पार्वती नहीं थी जिनकी आंखों में स्नेह बहता था। नहीं, इस रात वे स्नेह नहीं, विनाश का रूप थी। जब असुरों का आतंक बढ़ा तो माँ ने अपने भीतर की काली को जगाया। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो उठी, कंठ से अट्टहास फूटा और प्रचंड महाकाली प्रकट हुई। रक्त से सनी धरती पर उनका नृत्य शुरू हुआ। महिषासुर की सेना चीख पड़ी, उसका विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ दुर्गा का सिंह गर्जना कर उठा और महिषासुर का अंत निश्चित हो गया। लेकिन माँ केवल संहार की देवी नहीं, वे सृजन भी है। जब भगवान शिव संन्यास ले बैठे, जब अन्न का संकट आ गया, जब भूख से व्याकुल जीव त्राही त्राही करने लगे, तब वही भयानक महाकाली अन्नपूर्णा बन गई। उनके करुणामयी हाथों से शिव को भोजन मिला। ये बताने के लिए कि शक्ति और शिव कभी अलग नहीं। पर यह केवल पुरानी कथाएं नहीं, ये सच है। आज भी जब अन्याय बढ़ता है, जब संसार में अधर्म हंसने लगता है, जब कोई अबला रौंदी जाती है, माँ अपने किसी रूप में लौटती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, यदि अधर्म सामने खड़ा हो और कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा करने ना आए तो क्या करोगे? तब माँ पार्वती का संदेश याद रखना। अपनी काली को स्वयं जगाओ, अपनी दुर्गा को पुकारो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि शक्ति केवल पूजा के लिए नहीं, वह अधर्म से रक्षा करने के लिए है।